हाँ जी। अच्छा जी, आज हम देखते हैं ज़रा ये विजुअल बेसिक का मैं ज़रा थोड़ा-सा ओवरव्यू करवाता हूँ आपको, ये जो कोर्स है विजुअल बेसिक का, ताकि आपको कुछ चीज़ें उसकी पता भी चलें, होता क्या है, हमने करना क्या है इस कोर्स के अंदर। तो ये मैंने विजुअल बेसिक की एक गाइडलाइन है, वो डाउनलोड की भी है। ये स्क्रीन के ऊपर बहुत ही छोटी हो गई, ठीक हो गई। नज़र आ रही जनाब आपको? आ रही। अच्छा जी, ये विजुअल बेसिक की है एक गाइडलाइन है। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको भेज दूंगा। विजुअल बेसिक 6 है। हम लोग विजुअल बेसिक 6 इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर्स के अंदर। कहाँ से विजुअल बेसिक आपने डाउनलोड करनी है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये दो इश्यूज आते हैं। एक हमारे पास 32 बिट कंप्यूटर्स होते हैं और एक कुछ लोगों के पास 64 बिट कंप्यूटर्स होते हैं। ज्यादातर जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो आजकल जितने भी आ रहे हैं वो सारे 64 बिट ही हैं। आपको लैपटॉप भी परचेज करेंगे, कोर आई 3 ले लें, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो वो आपको तकरीबन 15-16 हज़ार के गेड़ मिल जाएगा। लैपटॉप भी 13 इंच स्क्रीन वाला, 14 इंच स्क्रीन वाला, 15.6 स्क्रीन वाला जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, उसके साथ न्यूमेरिक पैड लगा होता है। जो तालिब इल्म लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं वो एक बार यूट्यूब पे जाके हाउ टू परचेज अ लैपटॉप, उसकी जाके चीजें देखें ताकि आपको पता चले कि हार्ड डिस्क कैसे चेक करनी है, उसकी बैटरी कैसे होती है, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसे देखनी है, आपने लैपटॉप की फिजिकल कंडीशन कैसे देखनी है। उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बेबहा वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं कि अगर आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए। तो जो तालिब इल्म कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं वो इसी तरह ही है। तो ये बेटा चीज़ें आपने जेन के अंदर आप लोगों ने जेन नशीन कर लेनी है। इसके अंदर ये विजुअल बेसिक है, एक गाइडलाइन मैंने डाउनलोड की थी नेट के ऊपर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये चैप्टर्स इसके दिए हुए हैं, क्योंकि कोर्स आपका जो आउटलाइन है वो बहुत जेनेरिक किस्म की कोर्स आउटलाइन बनी हुई है। देखी होगी हमजा आपने? जी सर, कोर्स आउटलाइन देखिए। हाँ जी। तो कोर्स आउटलाइन जो आपने देखी है वो बड़ी जेनेरिक सी है, बहुत छोटी सी लिखी हुई है। जबकि जो आपके जो पिछले सालों के पेपर हैं वो आपके अच्छे खासे डिटेल के साथ हैं। उनके अंदर काफी टफ क्वेश्चंस भी हैं और वो उन क्वेश्चंस के लिए मैं इसलिए वरी हूं कि आपको कोई ना कोई चीज जरूर दरकार होगी। तो इसके अंदर जो मेन चीजें हैं डिस्कस करने वाली हैं इस चैप्टर, यानी जो आपकी जो कोर्स आउटलाइन है इसके अंदर हम पहले चैप्टर पे देखते हैं। इसके पहले चैप्टर के ऊपर ये जैसे मैंने आपको बताया था 16 बिट वर्सेस 32 बिट है, ये चीज क्या होती है, विजुअल बेसिक क्या होती है और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिजाइन कैसे होते हैं, बार्स कैसे होती हैं इसके अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर डाटा टाइप्स कैसी होती हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करने हैं, वेरिएबल क्या होता है और इसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज रन टाइम कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस विजुअल बेसिक का हिस्सा है। अच्छा जी, अगले चैप्टर पे देखते हैं इसके, जो आपका कोर्स आउटलाइन का इंट्रोडक्शन है। विजुअल बेसिक की हिस्ट्री है, इसके अंदर आपको ये आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने इसको रन कैसे करना है, आपने इसके अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है। ये जो आपके पास इफ स्टेटमेंट नजर आ रही है लिखी हुई, आपको मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। ये आपके पास इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट हम कैसे लगाएंगे और इसके अंदर फिर विजुअल बेसिक के अंदर जो
ये स्टेटमेंट वाले सवाल भी नजर आएंगे आपको क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। गो टू स्टेटमेंट कौन सी होती है, विजुअल बेसिक के अंदर लूपिंग किस तरह की होती है, किस किस तरह की लूप्स है और कैसे कैसे हम लूप्स को यूज कर सकते हैं। विजुअल बेसिक के अंदर काउंटिंग कैसे चलती है, ठीक हो गया। डिसीजन मेकिंग, इसकी कुछ एग्जांपल वगैरह दी हुई है। डिसीजन मेकिंग, ये जो इफ की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर नजर आ रही है ऊपर, सबसे ऊपर, जो ये इफ की स्टेटमेंट हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये चीजें कैसे यूज होगी इसके बारे में डिस्कशन है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और आगे चल के जो है हम देखेंगे कि हमारे पास ये काउंटिंग, लूपिंग, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर मैसेज बॉक्स आ जाता है। मैसेज बॉक्स, कैसे हम मैसेज बॉक्स को यूज करेंगे, सॉरी, मैसेज बॉक्स को हम कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स है, ये मैं आपको चीजों को गो थ्रू भी कराता हूँ इसके साथ ही जो है आपको। ये कमांड बटन है। फॉर्म्स कैसे होते हैं, ये फॉर्म्स हैं, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं इसके ऊपर दिए हुए हैं। ये लेबल बॉक्सेस हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये हमने कैसे यूज करने हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सारी इसी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये विजुअल बेसिक के अंदर हम देखेंगे। मेन चीज ये, और ये सारी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो आगे चीजें आती हैं जो हमने स्टडी करनी है, वो चेक बॉक्स है, ऑप्शनल बॉक्स है, अरे है, कंट्रोल अरे है, यहाँ तक जो है ये चीजें हैं। और इसके बाद हमारे पास ये लिस्ट बॉक्स है, जैसे ड्रॉप डाउन आप लिस्ट करते हैं। ये देखो ना, ये जो चीज है, यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ तो ये लिस्ट खुल गई ना, हमारे पास नजर आ रही है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हुई भी आपको। यस सर। है? ये हमारे पास क्या आ है, रही है सर। ये जो आ रही है ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, ठीक हो गया। चेक बॉक्स आपने देखा होगा, वो 2-4 रेडियो बटन नहीं बने होते जिसमें से एक में से किसी एक को चेक करना होता है, ठीक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना नाम नहीं लिखते, मुख्तलिफ जब फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो वो चेक बॉक्स होते हैं। ऑप्शन बॉक्स होते हैं, अरे होती है। हमने इन चीजों को कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसी के अंदर डिस्कस होंगी, इस आपके कोर्स के अंदर जो है। फिर आगे चलते हैं जी, इसके अंदर चैप्टर नंबर हम 3 की तरफ आते हैं। इसके अंदर ये हमने देख लिया चैप्टर नंबर 3, सॉरी, चैप्टर नंबर जो 4 है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ सारी ये पिक्चर बॉक्स कैसे लगाते हैं, इसके अंदर हम ये देखेंगे। और इमेज बॉक्स कैसे लगता है ये हम देखेंगे। और हम शेप टूल्स हैं, इनको स्टडी करेंगे। लाइन टूल्स हैं, डिस्प्ले लेयर्स हैं, इसको देखेंगे। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स है, फाइल लिस्ट बॉक्स है, ये जहां से फाइल नहीं आप सिलेक्ट करते उसको हम देखेंगे। और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह फिर चैप्टर के एंड के ऊपर जो है वो इसके अंदर ये एग्जांपल भी दी गई हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो मेन चीज है जो डिस्कस करने वाली है, ये आगे फिर ग्राफिक्स आ जाती हैं। ये आपके इतने कोर्स में नहीं है चीजें। और ये 7वां चैप्टर है। ये छठा चैप्टर है, एरर हैंडलिंग है, डीबगिंग है, इनपुट आउटपुट्स हैं। ये हम सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर देखेंगे। अब मैं आता हूं इसके ऊपर कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए। ये विजुअल बेसिक है, और ये देखें जी, मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूं ताकि आपको कुछ अंदाजा हो। ये जनाब विजुअल बेसिक है। आगे चलते हैं, ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं। ये देखें,
आगे ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं इस बुक के अंदर। मैं देख रहा था कंप्लीट पिक्चर वो इस बुक में नहीं लगी हुई। कंप्लीट पिक्चर जो है विजुअल बेसिक की। अच्छा जी, जब ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की पिक्चर है, विजुअल बेसिक 6 की। अब इसकी एडवांस फॉर्म भी आ गई हुई है जिसको हम कहते हैं VB.net। ये हमारे पास जो विंडो है, हम ये जब आप विजुअल बेसिक इंस्टॉल करेंगे तो हम जो पहली शक्ल हमें मिलेगी वो हमें इस तरह की शेप जो है वो हमें उसकी विजुअल बेसिक की नजर आएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, सबसे पहले ऊपर हमारे पास ये टाइटल बार आ रही है। यहाँ पर टाइटल आ रहा है कि ये विजुअल बेसिक है। जो फाइल का नाम लिखेंगे वो आपको पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और उसके नीचे जो है, जिस तरह आम तौर पे आप यूज करते हैं, दूसरी मेन्यू बार जो है, ठीक हो गया। ये हमारे पास मेन्यू बार आ रही है, ठीक हो गया। ये जो साइड के ऊपर है इसे हम कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। ये हमारे पास कंट्रोल्स हैं। यहां से हम साइड से कंट्रोल्स को पकड़ेंगे और यहाँ पर फॉर्म के ऊपर ले आएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो विंडो आ रही है, ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट विंडो है। ये यहाँ पर ये जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट विंडो है। और ये हमारे पास जो है वो फॉर्म विंडो है। ये देखें जरा, ये हमारे पास फॉर्म विंडो है, ठीक हो गया। यहाँ पर फॉर्म आ रहा है, फॉर्म 1। यहाँ से हम साइड से चीजों को ड्रैग करेंगे। ये जो साइड्स पे आपको चीजें नजर आ रही हैं लगी हुई, ये वाले, ठीक हो गया। ये टेक्स्ट बॉक्स लगा है, ये देखें जरा, चेक बॉक्स लगा है। ये रेडियो बटन आपको नजर आ रहा है, ये रेडियो की तरह का गोल सा जो है, ठीक हो गया। ये हॉरिजॉन्टल बार है, ये वर्टिकल बार है, ठीक हो गया। ये फाइल वाला है, ये पिक्चर वाला है, ठीक हो गया। ये OLE ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये हमारे पास बटन है, ये सबसे पास यूज होगा। ये हमारे पास दूसरे कंट्रोल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनको, ये टेक्स्ट है जिसको हम लेबल है, इसको हम लेबल कहते हैं। और ये दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। ये यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको उठा के जो है वो हम यहाँ से ले आएंगे, यहाँ तक उठा के इसको, और यहाँ से इसको उठाएंगे और हम इसको यहाँ पर जाके ले आएंगे इस विंडो के अंदर। अच्छा जी, ये जो साथ वाली विंडो नजर आ रही है आपको, ये वाली, ये जो सी भी चीज, ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज है। ये देखो ऊपर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, हमें नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। ये आपके पास प्रॉपर्टीज लिखा नजर आ रहा है। ये फॉर्म 1 है, ये इसका नाम, ये जो लिखा रहा है फॉर्म 1, ये यहाँ पर इसका नजर आ रहा है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये देखें जरा, इसका ये वाला बैकग्राउंड कलर जो है, ये आपको जो कलर नजर आ रहा है वही यहाँ पर इस साइड पे जो कलर नजर आ रहा है। ये नीचे प्रोजेक्ट की ऑप्शन हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये देखें जरा, ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 1 और यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 1 जो है। इसके अंदर फॉर्म 1 है और ये इसके अंदर फॉर्म 1 है। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। ये आखिर पे जो हमारे पास विंडो नजर आ रही है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट की विंडो है। ये हमारे पास ये वाली प्रोजेक्ट की विंडो है और ये हमारे पास फॉर्म की लेआउट की विंडो है। ये हमारे पास
इसका ये मैंने विजुअल बेसिक का आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाया है, और इसके अंदर जब हम बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे, हम इसके अंदर बैठ के चीज़ों को देखेंगे, सारी की सारी जितनी भी हमारे पास हैं चीज़ें, हम यहाँ पर बैठ के विजुअल प्रोग्रामिंग का काम अपना सरंजाम देंगे यहाँ पर बैठ के। तो ये विजुअल बेसिक 6 है। यहाँ पर बैठ के आपको जब हम काम कर लेंगे तो यहाँ पर बैठ के हमें मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शनें, ये प्ले वाला बटन है, जब हम फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे तो ये इसको खुद ब खुद डीबग करके ये इसको प्ले करेगा। तो ये हमने इसको आगे जाके इसको यूज़ करना है। इसके अंदर हमने बैठ के प्रोग्रामिंग सारी की सारी हमने इसके अंदर बैठ के करनी है। तो इस चीज़ को आप देख लें, आप जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, ये बेटा आपको काम करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू पास दिस सब्जेक्ट, क्योंकि कॉलेजेस बंद हैं, लैब्स की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं लैब में बैठ के ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवाता, आपको सिखाता पास खड़े होके। लेकिन अभी मैं बिल्कुल एक इंशाल्लाह ताला आपके लिए वीडियोस बना के मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा चैनल पे, तो वहां पर बैठ के आप इस वीडियोस को आप देखें ताकि जो है वो आगे उसको काम हो सके इसका। अब आते हैं दोबारा उसी चीज के ऊपर जो जहां से हमने इसको काम को ब्रेक किया था, इसको गाइडलाइन जो है हमारे पास इसकी ये जनाब, ये देखें जरा, यहाँ पर ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है। अब यहाँ पर जब ये विजुअल प्रोग्रामिंग होगी तो ये देखें जरा, फार्म विंडो है, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर ये बटन लग रहा है, और ये बटन को कैसे सेटिंग करनी है, ये प्रोजेक्ट है विजुअल बेसिक की। ये देखें जरा, साइड वाली जो प्रॉपर्टी वाली जो विंडो है, इस प्रॉपर्टी वाली विंडो के अंदर बैठ के हम अपने बटन की कौन कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। ये देखें जरा, फॉर्म की विंडो है, ये प्रोजेक्ट की विंडो है, इसको कैसे सेट करते हैं, फॉर्म के अंदर ये हमने बटन कैसे लगाना है। तो यहाँ पर ये देखें जरा, ये बटन लगे हैं, लेबल लगे हैं, और इन सब की लेबल्स की सेटिंग कैसे करनी है हमने। ये प्रॉपर्टीज फॉर्म खुलता है, इसको हमने प्रॉपर्टीज वाले फॉर्म को हमने कैसे देखना है, कैसे इसके ऊपर काम करना है। ये नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको नजर आ रही हैं आपको। फिर इसके बाद ये देखें जरा, एग्जांपल 2 है, आपको दी जाएगी कि इस तरह की चीजें, ये देखा आपने इस तरह की चीज जो है यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, मशक के तौर के ऊपर जो है, या एक्सरसाइज के तौर के ऊपर जो है, आपने इस तरह, ये स्टॉप वॉच एक एप्लीकेशन है, ये आपने इसके अंदर बैठ के डिजाइन करनी है। फिर इसको हम, इसकी एक्जी फाइल बन जाएगी और आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। जस्ट उस एक्जी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस तरह हम कंप्यूटर कैलकुलेटर, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ बेटा, उसी तरह का इस तरह हम अपना सॉफ्टवेयर भी खुद विजुअल प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हम अपना कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, हम अपनी चीजें भी सारी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ चीजें। ये देखें जरा, इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग कैसे होगी, स्टॉप वॉच एप्लीकेशन है। ये जो नीचे ये चीजें जो यहाँ पर
ये आपको जो नजर आ रही हैं, ये एक हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये पीछे प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ये देखें जरा। ये जो और ये जो क्लिक का बटन है, जैसे ही हम ये देखें जरा, CMD कमांड है, स्टार्ट क्लिक। जैसे ही हम स्टार्ट क्लिक के ऊपर एक क्लिक करेंगे तो साथ ही क्या एक्शन हो वो हमने यहाँ पर कमांड के, ये हमने प्रोग्राम किया हुआ है। ये देखें जरा, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर ये प्रोग्राम किया हुआ है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखें जरा। आगे चलते हैं जी इसके अंदर, और मैं दिखाता हूँ चीजें आपको, ताकि आपका जरा कोर्स के साथ जरा इंट्रोडक्शन हो जाए। ये देखें जरा, ये एक और एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे बनाई गई है आपको सिखाने के लिए। तो ये देखें जरा, इस तरह की चीजें जो हैं हम विजुअल बेसिक के अंदर बैठ के डिजाइन करेंगे। हम इसके अंदर बैठ के बनाएंगे चीजें, एक्सरसाइजेस करेंगे हम बैठ के। आगे चलते हैं और दिखाते हैं जी आपको चीजें इसके अंदर, आपको ताकि गो थ्रू हो सके चीजें। ये प्रोग्रामिंग है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये हम सारे सीखेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये देखें जरा, ये एक फॉर्म बनने जा रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज कैसे सेट करनी है, ये इसकी पीछे, ये देखें जरा, मंथली डिपॉजिट, ईयरली इंटरेस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स, फाइनल बैलेंस, कैलकुलेट, एग्जिट। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इस प्रोग्राम के पीछे हमने प्रोग्राम, ये पहले प्रोग्राम हमने डिजाइन करना है विजुअल बेसिक के अंदर बैठ के। पहले हमने इस चीज को, ये जो आपके पास चीज है फॉर्म है, इसको हमने फॉर्म को बैठ के डिजाइन करना है। सबसे पहला हमारा काम जो है इसको डिजाइन करने का होगा इसके अंदर। उसके बाद हम इसके पीछे, एवरी बटन के पीछे जो है ये कैलकुलेट का जो बटन है, इसके अंदर हम बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे। और ये प्रोग्रामिंग जो है, ये देखें जरा, ये इसके पीछे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है कैलकुलेट के बटन के पीछे, वो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, देखें जी, ये आपको प्रोग्राम लिखा नजर आ रहा है। तो ये प्रोग्राम हमने लिखना है, इसके पीछे हमने प्रोग्राम बनाना है। ये प्रोग्रामिंग मैं आपको करनी सिखाऊंगा कि हमने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कैसे चीजें डिजाइन करनी है। दिस इज द विजुअल प्रोग्रामिंग, दिस इज द पर्पस ऑफ द विजुअल प्रोग्रामिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ जो है अपने कोर्स के बारे में फेमिलियरिटी जरूर हुई होगी।